स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम आपका 10वां चैप्टर द सॉन्ग ऑफ फ्री पढ़ेंगे, जो लिखा हुआ है, रचित है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। आइए आज इस वीडियो में हम अबाउट द पोएट अर्थात स्वामी विवेकानंद के बारे में और इस पोएम के बारे में जानेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। स्वामी विवेकानंद वाज बोर्न ऑन मंडे January 12, 1863 in a well-known family in कलकत्ता। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कविता पढ़ी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी कोलकाता में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था मंडे को जनवरी 12 मतलब 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता के एक प्रसिद्ध परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। हिज मदर्स नेम वाज, उनकी माँ का नाम भुवनेश्वरी देवी था। सी वॉज वेल एजुकेटेड लेडी, जो उनकी माँ थी वो बहुत ही शिक्षित महिला थी। ही गॉट एक्सेप्शनल मेमोरी, एक्सेप्शनल मतलब असाधारण, वो असाधारण स्मृति उन्होंने पाई थी, अर्थात उनकी मेमोरी बहुत ही तेज थी। एंड अनलिमिटेड लव फॉर ह्यूमैनिटी फ्रॉम हिज मदर, वे पाए थे कैसे, मतलब जो असाधारण जो स्मृति और मानवता के लिए जो असीमित प्यार था, ये सब गुण अपनी माँ से पाए थे। कौन से गुण थे वो, मतलब असाधारण जो इनकी स्मृति शक्ति थी और जो मानवता के लिए जो प्यार था, ये अपनी माँ से पाए थे। ही पास्ड हाई स्कूल फ्रॉम फेमस इंस्टीट्यूट ऑफ पीटी या पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन्होंने हाई स्कूल इस प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर से किया था। ही ग्रेजुएटेड इन 1884 फ्रॉम कोलकाता यूनिवर्सिटी, और कोलकाता यूनिवर्सिटी से ये ग्रेजुएशन अपनी हासिल किए थे। ही केम इनटू कॉन्टैक्ट विद श्री रामकृष्ण परमहंस इन 1881। 1881 में वे श्री रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए। ही बिकेम द डिसिपल and devoted himself to the propagation of his guru's teaching। वे उनके शिष्य बन गए और स्वयं उनके अपने गुरु के जो भी उनके शिक्षा थी, जो भी उनकी बातें थी, उसका प्रचार प्रसार करने लगे। फिर ही वेंट टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 1893 ईस्वी में गए। एंड पार्टिसिपेटेड, और भाग लिया देर इन पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, और धार्मिक सभा में उन्होंने हिस्सा लिया। पार्टिसिपेटेड, वहाँ पे हिस्सा लिया। ही डिलीवर्ड अ हिस्टोरिक स्पीच इन पार्लियामेंट इन शिकागो, और वे वहाँ पे शिकागो के उस पार्लियामेंट में, उस सभा में एक बहुत ही ऐतिहासिक भाषण उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसे लोग आज भी याद करते हैं। ही डाइड ऑन 4 जुलाई, और वे 4 जुलाई 1902 ईस्वी में एट द एज ऑफ ओनली 39 ईयर्स, 39 वर्ष की इस छोटी सी उम्र में उनका मृत्यु हो गई थी। विवेकानंद वाज अ मैन ऑफ एक्शन एज वेल एज अ थिंकर। देखिए, मैन ऑफ एक्शन मतलब होता क्या है, कुछ लोग होते बस बोलते रहते, मैन ऑफ वर्ड मतलब कुछ लोग बोलते रहते कुछ करते नहीं, लेकिन ये एक्शन, मैन ऑफ एक्शन थे, मतलब जो कहते थे वो करते थे, और उतना ही वो क्या थे, थिंकर, मतलब एक जितना सोचते थे उतना करते थे। ठीक है। ही फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन, उन्होंने रामकृष्ण मिशन नामक एक कमेटी का स्थापना की। एंड प्रीच द गॉस्पेल ऑफ हिंदुइज्म, और हिंदुत्व के बारे में वो प्रचार प्रसार करने लगे, उपदेश देने लगे। कहाँ पे, इन जापान एंड इंग्लैंड और जापान में जाकर उन्होंने हिंदुत्व के बारे में के सिद्धांतों के बारे में उन्होंने प्रचार प्रसार किया। ही डिलीवर्ड मेनी लेक्चर्स ऑन हिंदू फिलॉसफी, उन्होंने हिंदू दर्शन पे बहुत सारे लेक्चर मतलब दिए, बहुत सारे प्रवचन किए। ही आल्सो वेंट टू जापान, और वे जापान और इंग्लैंड गए टू डिलीवर हिज लेक्चर, अपने लेक्चर देने के लिए, अपने प्रवचन के लिए वे इंग्लैंड और जापान भी गए थे। ही वॉज नॉट ओनली अ पैट्रियट, वे एक देशभक्त ही नहीं थे केवल, बट आल्सो सोशल रिफॉर्मर, लेकिन एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। हिज मेन लिटरेरी वर्क्स आर राजयोग, कर्मयोग एंड भक्ति योग। उनके कुछ ये 3 जो है वो मेन साहित्यिक चीज़ है, मतलब इन्होंने मुख्य 3 रचनाओं का किया है। आइए आज अब इस पोएम के बारे में देखते हैं। अबाउट द पोएम में है क्या। द पोएम द सॉन्ग ऑफ द फ्री कंपोज बाय स्वामी विवेकानंद। डिस्क्लोज, देखिए डिस्क्लोज वर्ड को पहले समझते हैं। डिस्क्लोज मतलब, देखिए क्लोज मतलब बंद करना,
डिस लग गया तो उसका मतलब बंद नहीं करना अर्थात खोलना, ठीक है। तो खोलना बताते हैं। तो कंपोज बाई जो सॉन्ग ऑफ द फ्री पोएम है स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा हुआ, इसमें वे क्या बताते हैं, हिज फेथ इन डिवाइन कैरेक्टर, वे ईश्वर डिवाइन कैरेक्टर ईश्वर में अपने विश्वास को बताते हैं, एंड इट्स अल्टीमेट गोल ऑन अर्थ, और जो इसके जो अल्टीमेट गोल है, जो हमारी पृथ्वी पर जो हमारा अल्टीमेट गोल है, लक्ष्य मृत्यु और मोक्ष है, इसके बारे में ये बताते हैं। ही सेज दैट ह्यूमन लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग, वे कहते हैं कि जो ह्यूमन मानव जीवन है वो दुखों और डिफ़िकल्टी समस्याओं से भरी पड़ी है ना, वो जो मानव जीवन समस्याओं और दुखों से भरी पड़ी है। एट वी शुड नॉट बी डिहर्ड, फिर भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ पेन एंड माइजरी बट वन हु बिलीव्स इन गॉड इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ दीज आर। तो कह रहे हैं ये संसार जो दुख और दर्द से भरा पड़ा हुआ है, लेकिन जो भगवान में ईश्वर में विश्वास रखता है वो इन सब चीज़ों से नहीं डरता। किन सब चीज़ों से नहीं डरता है, दुख दर्द समस्याओं से नहीं डरता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट के अनुसार गॉडहुड इज़ द रियल एम ऑफ ह्यूमन लाइफ, मतलब भगवान में जो श्रद्धा है यही मानव जीवन का सच्चा लक्ष्य होना चाहिए। देयरफॉर ही कैन नॉट बी सेकंड बाय, इसलिए इस कारण से मनुष्यों को सफरिंग एंड फेलियर, कष्ट और असफलता से मतलब परेशान नहीं होना चाहिए। अब कह रहे हैं द अप्स एंड डाउन, जो जीवन का उतार चढ़ाव है, गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू शो हिज बेस्ट पावर, मतलब अगर जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आएंगे तो अपने हमारी जो बेस्ट क्वालिटीज़ है उसे हम कैसे निखार पाएंगे था। जब हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं तभी हमारे जो गुण होते हैं वो उभर कर आते हैं। इट इज़ आवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है कि दैट वी शुड हैव फेथ इन आवर डिवाइन सोल, ये हमारा ड्यूटी होना चाहिए कि हमें हमारे डिवाइन, हमारे आत्मा में, हमारे ईश्वर में विश्वास होना चाहिए। इन ऑल सर्कमस्टांसेस, हर परिस्थिति में हमें ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। ठीक, अच्छा, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये। और कल हम अपना ये पोएम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।